स्कूल में हूँ और अभी स्कूल का हालत में दिखाना चाहूँगा। ये स्कूल का हालत देखकर आंसू आ जाएगा, क्योंकि ये स्कूल का जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, लैपटॉप था, टैबलेट था, इन्वर्टर था, सब कुछ खराब हो चुका है। बहुत मेहनत से ये स्कूल बनाया गया था, ये सारा चीज़ें लाया गया था, बच्चों का जो स्पोर्ट्स मटेरियल्स था सब कुछ खत्म हो गया है। साथ ही साथ जो किताबें था, जो डॉक्यूमेंट्स था, जो रजिस्ट्रेशन था, सब कुछ बाढ़ में बर्बाद हो गया है। और अभी मैं दिखाऊंगा किस तरह यह बाढ़ आया था। मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप लोग ये एक जो लेवल देख सकते हैं, ये पानी का एक दाग है। अभी भी यहाँ तक पानी भर गया था इस कमरे में, इस क्लासरूम में। मतलब मेरा लगभग सर बराबर ये वाटर लेवल था। तो इतना ज्यादा पानी सराइदेव में आज तक, मैं आज से पहले कभी देखा नहीं गया था, इसलिए लोग हैरान है। अभी मैं ये दिखा रहा हूँ, ये डेस्क पूरा बर्बाद हो चुका है। सारा के सारा ये जो विंडो है, विंडो का जो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अभी पूरा कमरा से बदबू आ रहा है, क्योंकि बाहर आया था। अभी मैं यहाँ का टीचर्स है, मैं बात करना चाहूँगा। थोड़ा सा आप बताइए, सराइदेव में इस तरह का बाढ़ आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, और यह स्कूल में 38,000 से ज़्यादा स्टूडेंट का लाइफ अभी बुरी तरह से इम्पेक्ट हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे? बात ऐसा है कि हमारा ये स्कूल 1935 से स्टार्ट हुआ था। जो गीति कवि पार्वती प्रसाद बरुआ असम का एक स्वनामधन्य व्यक्ति था, उन्होंने उनकी बड़ा भाई जो एक्सीडेंट में उनका सारे परिवार ख़त्म हो गया, सारे फैमिली ख़त्म हो गया, वो लोग दिया था स्कूल को। ये इसका नाम, बड़ा भाई का नाम था भगवती प्रसाद बरुआ, उसकी नाम पे स्कूल हुआ था। ये स्कूल सरायदेव सब डिवीज़न का, सरायदेव डिस्ट्रिक्ट का बहुत खूबसूरत स्कूल था। और ये स्कूल से बहुत साइंटिस्ट भी निकाला, इंजीनियर, डॉक्टर, बहुत स्टैंड किया है। स्कूल बड़ा खूबसूरत था, बहुत नामी स्कूल था। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम ये स्कूल में हम भी पढ़ाई किया था, हम जिंदगी में स्कूल में इतना पानी नहीं देखा। लेकिन सर्विस लाइफ हमारा ख़त्म होने की है, 1 साल है मात्र देखने के लिए। ये साल में हम देखा है जे हमारा 1 बुकू पानी हो गया और हमारे स्कूल सारे बर्बाद हो गया। लैपटॉप, डेस्कटॉप, जितना फोटो स्टेट मशीन था और कोई था टेक्निकल सामान था, बहुत बर्बाद हो गया था। किताब पत्र सामान जो खाता होता सब, लड़का का जो यूनिफॉर्म था सब बर्बाद हो गया। तो ऊपर वाला हम लोग को यही नतीजा दिया है कि हम लोग दुर्भाग्य था, सारे सरायदेव में शांतिपुर है, पार्वतीपुर है, सब ढंग से हो गया। और प्रकृति का जो लीला हम तो चैलेंज कर नहीं सकता हूँ। तो अभी ऐसा है कि सरायदेव डिस्ट्रिक्ट का बहुत आदमी, बहुत लोग परेशान में है। क्या बताऊँ, मेरा भी बहुत दुख लगा है। ये स्कूल में हम भी पढ़ाई किया था, अभी सर्विस ख़त्म होने वाला है, यही बताया हूँ। बिल्कुल, मैम है यहाँ पर। मैम, बहुत ही दर्द से हम ये न्यूज कर रहे हैं। अभी सरायदेव में, शिव सागर में गया हम लोग, सबका जिस तरह से हालत देखा, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और हम असमिस लोगों का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हर साल हम लोग इतने मेहनत करके आम लोग ज़िंदगी बनाता है, फिर बाहर आके एक झटके में सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। अभी 38,000 से ज़्यादा स्टूडेंट सिर्फ सरायदेव में इम्पेक्ट हो चुका है। फिर से ये सब खड़ा करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, एक ट्रॉमा भी होगा। एक टीचर के तौर पर आप क्या बोलना चाहेंगे? हम तो बहुत दुखी है, क्योंकि जो 19 जुलाई को जो बाढ़ आया तो हमारा ये स्कूल के साथ ही पूरा एरिया हम लोगों का डूब गया था। और सारी हमारी सामान, हमारी किताबें, हमारी जो अटेंडेंस रजिस्टर, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सामान सब भी ख़राब हो गया। और स्कूल का हालत ऐसा टस नस कर दिया बाढ़ ने कि यहाँ अभी क्लास शुरू करने के लिए भी हम लोगों को बहुत टाइम शायद लगेगा, क्योंकि इसका अभी जो सिचुएशन है, जो खराबी है, वो तो फिर से करने के लिए हम लोग को टाइम लगेगा। और हम लोग देखा है कि इसका एनवायरनमेंट बहुत ख़राब है, अभी बहुत बदबू भी निकल रहा है, क्योंकि पूरा एरिया ही ऐसे दुर्गंध में पहुंचा गया कि बच्चों आके यहाँ पे क्लास करने के लिए अभी वो तकलीफ़ पहुंच सका उन लोगों को। सो हम लोग सब टीचर मिलके, सारा एरिया का लोग मिलके इस इंस्टीट्यूट को, इस अनुष्ठान को हमको पूरी तरह से ठीक करने के लिए बहुत सारा टाइम लगेगा। और हम लोग भी जितना जल्दी हो सके ट्राई करेगा कि इसको फिर से आगे जैसा से उससे भी बढ़कर अच्छा करने के लिए हम लोग बहुत कष्ट करना पड़ेगा। यही हम लोग का बदला है। बिल्कुल, आइए अभी किस तरह से किस बुरी तरह से इम्पेक्ट हो चुका है ये स्कूल हम दिखाना चाहेंगे। ये बाहर का दृश्य है पूरा। यहाँ पे जो कीचड़
कीचड़ कीचड़ हो गया है हर जगह। ये देखिए, ये और एक रूम है जहाँ पूरा कीचड़ से भरा गया है। अभी अंदर साफ सफाई का काम चल रहा है, लेकिन फिर से एक बारिश आएगा और फिर से फ्लड से फिर बर्बाद हो जाएगा, ऐसा अभी माहौल है। अभी मैं अंदर घुस के दिखा रहा हूँ, ये पूरा बर्बाद हो गया। ये देखिए आप लोग, जो बेंच है वो ऊपर उठा के रखा है, फिलहाल ऐसे पानी मार के साफ किया जा रहा है। ये है हालत, पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया है। फिर बाहर दिखाएंगे हम। और यहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन भी है, तो बच्चा अगर आएगा भी तो गिर सकता है, कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। और एक क्लासरूम है और हम दिखाना चाहेंगे, पूरा कीचड़ के बीच से आना पड़ रहा है हम लोगों को। कीचड़ है, ऊपर से यहाँ बहुत ज़्यादा दुर्गंध है और बहुत गंदी हालत है। ये बयां नहीं किया जा सकता है शब्दों से। यहाँ पढ़ना तो छोड़िए, यहाँ एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए रह नहीं सकता है। ये किताबें देखिए, मैं बच्चों का किताबें दिखाना चाहूँगा। कितना बुरा लगता है कि ये देखिए, पूरा कीचड़ और पानी से लोटपोट हो चुका है। अभी ये हम छू भी नहीं पा रहे हैं। ये देखिए, ये हालत देखिए। ये किताबों का, बच्चों का किताब है ये पूरा कीचड़ हो गया है। यहाँ स्टोर था, किताबों का स्टोर था, ये बच्चों को देने वाला था, लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका है। इस तरह से बाढ़ आके असम में हर साल ये हालत बना के जाता है कि फिर से जो लोग मेहनत करके ऊपर उठे थे वो लोग फिर खड़ा होने के लिए उन लोगों को सालों लग जाते हैं। थोड़ा बाहर दिखाएंगे आप लोगों को किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लैपटॉप, कंप्यूटर सब कुछ अभी खराब हो चुका है। हम वीडियो जर्नलिस्ट मुनिंद्र आप लोगों को ये पूरा दृश्य दिखा रहा है। आसाम से आप लोगों को हर एक दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग हर जगह जा रहे हैं और यहाँ मैंने बोला जैसे कि यहाँ चलने तक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अभी देखिए आप किस तरह का हालत हो चुका है, पूरा फिसलन है यहाँ पर और संभल के चलना पड़ रहा है। अभी बहुत ज़्यादा फिसलन है, आप देख सकते हैं। हम दिखाएंगे अभी किस तरह से कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट सब कुछ खराब हो चुका है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पर चलना। बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी हम लोगों का ये जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आप लोगों को दिखा रहा हो हम अभी, ये देखिए किताबें, ये पूरा किताब इस तरह से ये सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ये भीग गया है, बारिश में भीग गया है। अभी आप लोगों को लैपटॉप दिखाएंगे, कंप्यूटर दिखाएंगे, सब कुछ अभी पूरा खराब हो चुका है। ये और एक रूम है, यहाँ पे आप लोग देखिए, ये सब है, लैपटॉप है यहाँ पर रखा गया है इस तरह से। ये लैपटॉप है, कुछ काम का नहीं है अभी फ़िलहाल। यहाँ सिर्फ एक लैपटॉप नहीं है, ये पूरा का पूरा ये जो अलमारी है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे टैबलेट है, लैपटॉप है, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो चुका है। ये एक कंप्यूटर था, डेस्कटॉप था, ये भी खराब हो चुका है। ये इन्वर्टर था स्कूल का, खराब हो चुका है। बैटरी था, पानी घुस चुका है। और ये यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि पानी यहाँ तक था पानी, तो पूरा का पूरा ऐसे बर्बाद हो गया है। ये है दर्दनाक दृश्य असम का। सिर्फ यही नहीं, लाखों घर तबाह हो गया है, जो पशुधन था वो सब कुछ खत्म हो गया है इस बार में। और ना जाने अभी हर दिन 1, 2, 3, 4, 5 नया लाशें मिल रहा है। कितना दर्दनाक है। ये बयां करना, ये दिखाना, ये बोलना, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाली बात है। आप लोगों को हम और ज़्यादा और दिखाएंगे, और विजुअल्स दिखाएंगे, और बातें सुनाएंगे, और तकलीफ़ें भरी कहानियाँ हैं आसाम से आप लोगों के पास ला रहा है स्टेट मिरर।